नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विद पंकज सिंह में। तो मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे इससे रिलेटेड, जिसमें ये पूछा गया था कि सल सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ पहले उससे बताइए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। मैंने सोचा शायद है, क्योंकि हो सकता है सभी लोगों को उसके बारे में जानकारी ना हो, तो मैंने एक सिंपल सा वीडियो बनाना चाहे उसी के बारे में, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता कि हाँ एक्सेल क्या है क्या नहीं है। एक्सेल क्या है? एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है जो बेसिकली हमें डेटा एनालिसिस के लिए काम आता है, और ये इवन छोटे बड़े सभी ऑफिस में यूज़ होता है। चाहे कहीं पे भी आप काम कर लें, भले ही आप चाहे पावर बीआई वगैरह और भी बहुत सारे पाइथन और कुछ भी आप सीख लीजिए, बट एक्सेल का यूज़ आपका कभी ख़त्म नहीं होगा। एक्सेल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं देखता हूँ कि आपको माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट इंस्टॉल हो, 2007, 10, 13, 16 या लेटेस्ट 2019, जो भी कोई भी आप यूज़ कर रहे हो। उसके लिए आपको सबसे पहले किसी विंडो में ना आप स्टार्ट दबाएंगे, एक्सेल प्रेस टाइप करेंगे, तो आपका एक्सेल खुल जाता है। एक्सेल खुलने के बाद में सबसे पहले आपके पास जो विंडो आता है वो कुछ इस तरीके का आता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले ऊपर जो दिखेगा हमें यहाँ पे कुछ रिबन बोलते हैं ना इसको, यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, यहाँ पे आपके पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, उसी तरीके। अब इसमें हम वन बाई वन एक चीज समझते हैं। इसमें सबसे पहले तो यह है कि फाइल पे ही चलते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में इन्फो दिया हुआ है कि ये प्रोटेक्टेड वर्कबुक वगैरह ये सारी चीजें जो है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका इन्फो के नीचे न्यू आता है कि आपको कोई काम करते हुए कोई नई फाइल खोलनी है। जैसे न्यू पे करेंगे, ब्लैंक वर्क पे क्लिक करेंगे, एक नई फाइल खुल जाएगी, सेव करके रखी हुई है आपने कहीं पे, और उसे खोलना है। तब आप इसके थ्रू जाके कर सकते हैं या कंट्रोल वर्ड प्रेस करके डायरेक्टली खोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सेव का। सेव का यूज हम तब करते हैं जब हम कोई फाइल सेव करनी होती है और उसके बाद क्लोज करना होता है मोस्टली। तब सेव एज का यूज हम तब करते हैं जब एक फाइल आपकी खुली हुई हो और उसी फाइल की एक दूसरी कॉपी सेव करनी हो आपको कहीं पे। नेक्स्ट आता है आपका प्रिंट। प्रिंट के बाद आता है आपका शेयर। शेयर में जाके दो तरीके से हमें यूज होता है। एक तो ये है कि पीडीएफ आपको इसका बनाना है, तब हम यूज करते हैं। दूसरा, डायरेक्ट यहाँ से ईमेल करना, अगर आपका आउटलुक कॉन्फ़िगर है तो उस केस में यूज होता है। एक्सपोर्ट में यहाँ पे जाके हम एक्सपीएस में या पीडीएफ में अगर कोई हमारी एक्सेल का डेटा है कोई सिंगल पेज का, से हम सेव करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका क्लोज का ऑप्शन। क्लोज करेंगे तो आपकी ये शीट बंद हो जाएगी। अब आते हैं होम टैब पे। होम टैब पे आपको जो ये सेक्शन दिख रहा है ये पेस्ट के लिए होता है, और पेस्ट के साथ में पेस्ट स्पेशल एक्सेल में कोई भी डाटा आप जब भी कहीं से कॉपी करते हैं, अभी पे जैसे ये है को मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में मुझे यही डेटा यहाँ पे डी जो A1 का डेटा है वो मुझे D2 में लाना है। तो मैं उसके लिए दो तरीके कर सकता हूँ। राइट क्लिक, या तो मैं एज इट इज ऐसा का ऐसा ही पेस्ट कर दूंगा, या फिर मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए या फॉर्मूला जो भी चाहिए, उसके लिए ये सेक्शन होता है पूरा यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट सेक्शन है आपका फॉन्ट का। फॉन्ट में आपको कौन सा फॉन्ट चाहिए, क्या साइज का चाहिए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर आपको लगाना है सेल पे या नहीं लगाना है, ये इसके लिए यूज होता है। यहाँ पे आपका बैकग्राउंड का कलर आ जाएगा, यहाँ पे टेक्स्ट का कलर आ जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट का यूज हम तब करते हैं कि आपको शीट यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखा है आपने, ये आपने लिख दिया इसमें। अब इस टेक्स्ट को आपको आप चाहते हो कि यहाँ पे अपर साइड कॉर्नर में आ जाए, लेफ्ट में, तो ये आप यहाँ पे जाके देखेंगे टॉप लाइन पे किया आपने, अब ये ऊपर आ गया। अब उसके बाद आप इसको लेफ्ट ले जाना है। ये आप यहाँ पे जैसे ही माउस लेके जाएंगे आपको ऊपर देखेगा टेक्स्ट, किससे क्या होगा। ये हो गया आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट का। उसके बाद में अब आते हैं हम टेक्स्ट की डायरेक्शन। अगर हमें चेंज करनी है, जैसे यहाँ पे देखोगे आप तो टेक्स्ट का डायरेक्शन दिख रहा होगा कि एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। जैसे ही क्लिक करोगे आप इस तरीके से कुछ हो जाएगा। अगर आपको ज्यादा इसमें फॉर्मेटिंग करनी है तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन और होता है, यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। यहाँ पे जाके हमें 4 सेक्शन खुल जाते हैं फॉर्मेट सेल्स के। यहाँ पे कि कोई भी डेटा है आपका, वो जनरल है, न्यूमेरिक है, करेंसी है, डेट है, डेट टाइम है, परसेंटेज में है वो डेटा, या कोई अन्य तरीके। नेक्स्ट है आपका अलाइनमेंट। यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसका आपको अलाइनमेंट कैसे चाहिए। सपोज आप ये चाहते हो कि इसका जो टेक्स्ट डायरेक्शन है वो 45 डिग्री के बजाय पूरा 90 डिग्री पे हो जाए, तरीके से आप टाइप करेंगे। सेंटर अभी बीच में आ गया, आप चाहें तो यहाँ पे ले जाके इसको लेफ्ट अलाइन कर दें, यहाँ पे आ गया। राइट, नेक्स्ट आता है आपका
फॉन्ट, यहाँ से आपका कौन सा फॉन्ट आपको इसका रखना है। यहाँ पे रेगुलर हो गया आपका, इटैलिक हो गया। इटैलिक आपका थोड़ा तिरछा हो जाता है, यहाँ पे आप प्रीव्यू दिखता रहेगा। चेंज करने के बाद में आपका डेटा किस तरीके का होगा। यहाँ पे ये बॉर्डर लगाने के लिए होता है कि जहाँ जो भी सेल आपने सेलेक्ट कर रखा है उसके ऊपर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, उसके लिए होता है। ये फिल के लिए होगा, मतलब जो ये पर्टिकुलर सेल आपने सेलेक्ट कर रखा है उसका बैकग्राउंड क्या रखना चाहते हैं आप, ठीक है, उसके लिए होगा। प्रोटेक्शन, ये तब यूज होता है जब हम किसी सेल को लॉक करके या अनलॉक करके उसके बाद जब हम सिक्योर करते हैं शीट को, उस टाइम पे फील्ड, अगर आपने इसको लॉक रखा हुआ है तो आप फिर शीट पे जो भी डेटा आपने सेव किया हुआ है उसे अनलॉक, मतलब डेटा को एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप हिडन कर देते हैं तो उस शीट का फॉर्मूला वगैरह जैसे ही आप शीट सिक्योर करते हैं तो फिर आप उस शीट में जो भी लिखा हुआ डेटा है आपका उससे कोई और नहीं पढ़ पाएगा जब तक कि वो पासवर्ड ना जानता हो आप। ये हो गया। नेक्स्ट आपका डिक्रीज इंडेंट, ये आपका स्पेसिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट होता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में होता है कि आपका जैसे आपने ये लिखा, अब आप ये चाहते हो कि आपने कोई सेल यहाँ तक कर रखा है अपना, अभी डेटा चूंकि बाहर जा रहा है इससे, आप नहीं चाहते हो कि ये डेटा इससे बाहर जाए, तो उसके लिए आप रैप टेक्स्ट कर देंगे तो ये डेटा ऑटोमेटिकली अपने आप रिसाइज होके उसी शेप में आ जाएगा अगर आ सकता है तो, अदरवाइज और निकल जाएगा बाहर। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मर्ज एंड सेंटर का। ये हमें तब यूज़ करना होता है जब हमें मल्टीपल सेल्स में डेटा कोई रख के एक साथ मर्ज करना हो। कई बार होता है कि हमें कोई एक सिंपल है डैशबोर्ड का हेडर डालना है या रिपोर्ट का हेडर डालना है, तो उसके लिए होता है लाइक दिस। नेक्स्ट आता है आपकी फॉर्मेटिंग का यहाँ पे ऑप्शन। ये जो सेक्शन है यहाँ पे किसी भी डेटा को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग डेटा को, जनरल नंबर वगैरह किसी में भी। ये है, ये डेटा न्यूमेरिक में है, बट अगर आप चाहें तो इसे जिप कोड वगैरह जैसे हम लिखते हैं इस तरीके से इसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप अगर डॉलर वगैरह किसी में भी आप चाहते हो, बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। ये कस्टम फॉर्मेटिंग के लिए यूज होते हैं मोस्टली। नेक्स्ट आपका है परसेंटेज, सेमीकोलन। ये सिंपल है कि यहाँ कस्टम फॉर्मेटिंग आपको जो भी करनी है, सपोज आपको ये 10 लिख के। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपका वैसे तो एक बड़ा चैप्टर है बट फिलहाल ओवरव्यू देने के लिए बता रहा हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये होता है कि एक कंडीशन के पेस्ट पे फॉर्मेटिंग को चेंज करता है। जैसे कि अभी ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो यहाँ पे ACL वैल्यू है ये 10 लिखा हुआ है जहाँ पे, अगर ये 5 से ज़्यादा है तो इसका कलर कुछ और हो जाए और अगर उससे कम है तो कुछ और। सपोज ये 5, फिल में जाऊंगा मैं, यहाँ पे रेड बॉर्डर सेलेक्ट किया, कलर सेलेक्ट किया, सेम मैं इसे दोबारा फिर जाऊंगा, अगर ये 5 से कम है तो, राइट। अब जैसे ही मैं इसको 5 की जगह पे मैं 4 लिख देता हूँ तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक चैप्टर बड़ा हो जाएगा, हो सकता है आगे चल के मैं इस पर भी वीडियो डालूं। वैसे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं इससे रिलेटेड। आगे चीज़ें जैसे ही देखोगे आप तो आपको समझ में आ जाएंगी। सेल स्टाइल है, यहाँ पे किसी भी सेल, एग्जिस्टिंग सेल का डेटा है जो वो तरीके से, एक तो ये है कि इसे देखने के बाद आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्या किस लिए होता है इंडिकेशन। जैसे कोई सेल है, अगर इस तरीके की फॉर्मेटिंग हमें कैलकुलेशन दिखानी है तो इस तरीके का देना होगा। चेक सेल के लिए ये देना होता है, इनपुट वगैरह इस तरीके से। प्लस उसके बाद में आता है यहाँ पे इंसर्ट। इंसर्ट के लिए आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखेंगे। सेल इंसर्ट करनी है आपको, पूरी रो इंसर्ट करनी है, कॉलम इंसर्ट करना है और पूरी शीट इंसर्ट करनी है। शीट का ये होता है पूरा हिस्सा, कॉलम आप इसको बोलते हैं, पूरा कॉलम हो गया। नेक्स्ट आता है आपका रो। रो आप इसको बोलते हैं पूरा। इंसर्ट सेल। सेल जब आप इंसर्ट करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप किधर इंसर्ट करना चाहते हैं, राइट में इंसर्ट करना चाहते हैं, डाउन में करना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं। जैसे जैसे इंसर्ट का ऑप्शन है वैसे ही 4 ऑप्शन इसमें डिलीट के लिए दिए गए हैं, सेल, रो, कॉलम और शीट। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मेटिंग का। फॉर्मेटिंग के लिए अभी आपने जो देखा था ये वाला पोर्शन, ये अभी मैंने दिखाया था आपको कि यहाँ पे अलाइनमेंट वगैरह जहाँ से करते हैं, फॉर्मेट से जाके भी वही सेम विंडो खुलेगी। यहाँ पे जाके आप अलग अलग ऑप्शन का यूज कर सकते। ये है आपका ऑप्शन टोटल का साइन। यहाँ पे सम, एवरेज, काउंट, नंबर, मैक्स, मिन, अदर फंक्शन वगैरह जो भी है उसके लिए होता है। यहाँ पे ये होता है आपका क्लियर कमेंट, कंटेंट, फॉर्मेट,
इसलिए जो भी कुछ जैसे इसमें यहाँ पे पड़ा हुआ है इसको जैसे ही मैं क्लियर करूंगा ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ये शॉर्टिंग के लिए होता है। सपोज आपका डेटा है 1 2, ये ऑलरेडी शॉर्टेड है, मैं चाहता हूँ कि ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में शॉर्ट हो जाए। 5 4 3 2 1 इस तरीके से हो गया। अगर आपका अलग अलग तरीके से तब भी आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंसर्ट टैब। यहाँ पे जाके आप चीजें कर सकते हैं, जैसे चार्ट वगैरह बनाना हुआ आपको, ये हो गया। प्लस पाइवट टेबल, एक ही ऑप्शन इसमें बहुत काम का है, मोस्टली यूज होता है। नेक्स्ट टेबल पिक्चर, ये जब हम किसी बैकग्राउंड वगैरह अगर बनाना चाहते हैं किसी पिक्चर को, उसके इसमें यूज होता है। या यहाँ पे कहीं यूज करना है मैं किसी पिक्चर को, डैशबोर्ड में आइकन वगैरह जब लगाते हैं तो उसके लिए होता है यूज। यहाँ पे पाइवट चार्ट वगैरह जैसे आप कुछ भी बनाते हैं, सब कुछ में चार्ट बनाने के लिए आप इसमें जो है इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद में आपको पता है कि यहाँ इस पे कौन सा वाला चार्ट लगना चाहिए। ये आई थिंक सभी लोगों ने बनाया है 10th क्लास तक, जब हम मैथ पढ़ते हैं तो वहाँ पे डायग्राम वगैरह बनवाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो रिकमेंडेड चार्ट का दिया रहता है, इसे आप चूज करके देख लीजिए। कि बाकी तो चार्ट बनाने के बहुत सारे रूल्स होते हैं। लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, विन लॉस, ये सेल के अंदर ही बनाने के लिए आता है। नेक्स्ट आता है पार्ट आपका स्लाइसर। स्लाइसर ये होता है पाइवट टेबल को हैंडल करने के लिए। ऐसे ही टाइमलाइन होता है, ये भी पाइवट टेबल वगैरह को हैंडल करने। टेक्स्ट बॉक्स होता है आपका टेक्स्ट शीट में, यहाँ पे कुछ भी आप, ये इस सेल का हिस्सा नहीं है, ये अलग से बना रहता है इसमें। पेज लेआउट के थ्रू आप थीम का कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, मार्जिन सेट कर सकते हैं पेज का। ओरिएंटेशन जो है पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये सेलेक्ट कर सकते हैं प्रिंट आउट करने के लिए। प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। पेज ब्रेक, यहाँ पे एक पेज ब्रेक की लाइन ऐड कर सकते हैं आप, जैसे ही वो यहाँ पे दिखती नहीं है, जैसे ही आप यहाँ पे डाल देंगे। सपोज अगर मैं यहाँ पे पेज ब्रेक एक डाल देता हूँ, ये लाइन दिखेगी नहीं, बट जैसे ही मैं इसमें प्रिंट के लिए जाऊँगा, ये लाइन देखिए दूसरे पेज पे चली गई। ये इसके लिए यूज होता है। बैकग्राउंड के लिए आप यहाँ से जा कोई सीट अगर आपको इसके अंदर चाहिए, कोई इमेज यहाँ पे इंसर्ट करनी है तो उसके लिए यूज होता है। प्रिंट टाइटल में जाके आप बहुत सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रो आपको रिपीट करनी है प्रिंट में, या कॉलम रिपीट करना है, वो आप कर सकते हैं। सपोज मुझे ये पंकज सिंह राजावत जो है वो, मैं इसको जैसे ही प्रिंट करूंगा पंकज सिंह राजावत ये सारे पेजेस पे आ रहा होगा। यहाँ पे आपके लिए फॉर्मूले दिए हुए हैं, जैसे कोई फार्मूला है आपका सम एवरेज वगैरह, ये सब कोई फाइनेंशियल फार्मूला आपको चाहिए आपको, क्योंकि सारे फार्मूले याद नहीं होते हैं। आप इससे जाके कोई भी आपको चेक करना है, यहाँ पे जाके फार्मूलाज में जाएंगे, जैसे एंड का मुझे चेक करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे विंडो में दिखा देता है आपको क्या क्या चूज करना है। फर्स्ट ये आएगा कि इसमें लॉजिकल 1 की पहला लॉजिक क्या है, 5 इज ग्रेटर देन 5 इज लेस देन 6। सेकेंड लॉजिक होगा हमारा 3 इज लेस देन 6, 3 इज लेस देन 2। तो ये यहाँ पे हमें ये दिखा देगा ट्रू एंड फॉल्स। अब ये ट्रू एंड फॉल्स में से अगर दो में से एक कंडीशन भी फॉल्स होती है, अगर सारी ट्रू होती हैं तो ये ट्रू दिखाएगा, अदरवाइज ये हमें फॉल्स दिखाएगा। इसी तरीके से और भी फॉर्मूले हैं, अगर आपको वो देखने हैं तो उसके लिए आप सिंपल फार्मूला टैब में जाके उसके बाद यहाँ से चूज करके देख सकते हैं उन्हें डिटेल्स में। नेम मैनेजर जो है वो यूज़ होता है मोस्टली जब हमें कोई प्रिंट टाइटल वगैरह देना हो या और चीज़ों के लिए, कोई रेंज हमें डेडिकेटेड रेंज चाहिए। सपोज मुझे ये डेटा है जो रेंज देना है, नेम मैनेजर न्यू, इसको देना है मुझे ये मंथ, ये मुझे अपने आप वहीं पे लेके गया कि ये आपने रेंज दिया हुआ यहाँ पे इस सेल से लेके इस सेल तक का डेटा जो है वो मंथ है। नेक्स्ट आता है आपका ये ट्रेस डिपेंडेंट, ये होता है एरर वगैरह चेक करने के लिए। कई बार होता है हम सेल में फार्मूले जो लगाते हैं सीट में वो गलत हो जाते हैं, तो टेस्ट डिपेंडेंट वगैरह ये सब चेक करने के लिए होता है कि आपने कोई फार्मूला गलत तो नहीं लगा दिया है। नेक्स्ट होता है शो फार्मूला, ये कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन अगर हम प्रेस कर देते हैं तो जो भी फार्मूला आपने लगाया हुआ है वो खुल जाता है, या आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी खुल जाएगा। नेक्स्ट है एरर चेकिंग, आप जो भी किया है वो उसमें कुछ गलत तो नहीं है,
नेक्स्ट आता है आपका एवोल्यूट फार्मूला। एवोल्यूट फार्मूला में हमें जो भी कुछ है स्टेप बाय स्टेप डिटेल दिखाई देती है कि क्या क्या स्टेप फार्मूला आपका फॉलो कर रहा है और फाइनली रिजल्ट क्या आएगा। कैलकुलेशन ऑप्शन होता है आपका कि ऑटोमेटिकली सीट में जैसे ही आप कुछ भी एंटर करते हैं डेटा तो वो मैनुअली कैलकुलेट कर रहा है, ऑटोमेटिकली कर रहा है कैलकुलेट। नेक्स्ट आता है आपका डेटा टैब। डेटा टैब में जो है आपका तो ये लिंक डेटा है, ये रिफ्रेश करने के लिए होता है। ये वाला जो पोर्शन है ये बाहर का डेटा है, जैसे बाकी एसक्यूएल वगैरह यहाँ से डेटा इंपोर्ट करने के लिए होता है, पावर क्वेरी के लिए है। नेक्स्ट है आपकी सॉर्टिंग है जो मैं बता चुका हूँ। ये फिल्टर है। फिल्टर का काम होता है कि आपको जो चीज़ चाहिए वही निकाल कर दे। मैंने जिससे 1 टाइप किया यहाँ पे और ये जिस भी उसमें वैल्यू में 1 होगा ये दे देगा जिस जिस में होगा। एडवांस फिल्टर भी फिल्टर का थोड़ा अपर वर्जन होता है, उसमें आप मल्टीपल जो चीज़ें हैं वो डाल के आप डेटा फिल्टर कर सकते हैं। सपोज एडवांस फिल्टर में गए, क्राइटेरिया रेंज होगी हमारी यहाँ से कॉपी टू अनदर लोकेशन। हमें डेटा चाहिए कॉपी करके यहाँ पे। रिव्यू टैब में जाके आप अपनी एक्सेल शीट या वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई आपका डेटा ना ले सके। व्यू टैब में जाके आप फ्रीज कर सकते हैं डेटा को। पेज बैक प्रीव्यू दे सकते हैं। पेज लेआउट। डेवलपर टैब में जाके आप जो है विजुअल बेसिक वगैरह ये सब जो है कोडिंग जो होती है इसके बैकएंड में वो कर सकते हैं।